डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में क्या करना होगा, जैसे कोई भी नंबर लिया हमने, 14 लिया, तो सबसे पहले जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम इसको मॉड मॉड करेंगे। ये मान लो n है, n को मॉड करेंगे 2 से, तो 2 से मॉड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर को हम स्टोर कर लेंगे, जो भी रिमाइंडर है। फिर हम क्या करेंगे, n को डिवाइड भी करेंगे, तो n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 2, तो n में क्या आ जाएगा, n में 7 बचेगा। फिर हम दोबारा से यही स्टेप रिपीट करेंगे, फिर से हम उसको मॉड करेंगे, रिमाइंडर आएगा, फिर से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड में इसको मिल जाएगा 3 मिलना चाहिए, तो 3 का मतलब है इंटीजर डिवीजन, तो यहाँ पे इंटीजर डिवीजन करेंगे, फिर से मॉड करेंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा, फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड बाय 2 इज 1, फिर से 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 मिलेगा, तो 0 के बाद रुक जाएंगे, यानी कि ये वाला जो स्टेप है हमारा, ये रिपीट करना होगा हमें टिल वी गेट 0। तो वाइल लूप चलाते हैं, वाइल n ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से ग्रेटर है तो ये क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। बस जो नंबर आएगा वो r में आएगा, और r को हम क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं सेम लाइन में, तो n इक्वल्स टू ये। तो बस ये हमारा लॉजिक है, इसको ट्राई करके देखते हैं, वहाँ पे प्रिंट करते हैं जुपिटर नोटबुक में। फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट करी है, और सेम वही जो लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। डेसिमल टू बाइनरी, n हमारा नंबर है जिसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर वाइल लूप, वाइल के अंदर ये वाली सिंटेक्स। सेव करते हैं इसको, ठीक है सेव हो चुका है, और इसको रन करा तो इसका जो आउटपुट आया वो ये वाला आ गया। 14 का आउटपुट क्या आना था, एक बार चेक करके देखते हैं। प्रोग्रामर्स कैलकुलेटर, और यहाँ पे हमने लिखा 14 डेसिमल में, तो बाइनरी में आना था 1110, हमारा आ रहा है 01111। हमने एक और स्टेप पढ़ा था वहाँ पे कि वो रिवर्स करता है, तो यहाँ पे अब हमने प्रिंट करवाया तो ये रिवर्स कर रहा है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको स्टोर करना होगा एक वेरिएबल में। तो ये जो बाइनरी नंबर है, तो मैंने एक बी लिया, बी को शुरू में मैंने इस तरह से स्टोर कर दिया, यानी कि मैंने बी को स्ट्रिंग लिया है। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करवा रहा, और बी के अंदर क्या कर देता हूँ, बी इक्वल्स टू बी प्लस आर। जो आर के अंदर वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे क्या करवाई है, कॉन्केटिनेट करवाई है। जब हम स्ट्रिंग के साथ प्लस करते हैं तो वो कॉन्केटिनेट होता है, यानी कि मर्ज हो जाता है, तो ये मर्ज करवाया है मैंने। और ये जो आर है ये तो इंटीजर है, तो इसको मुझे क्या करना होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, और बी के अंदर वो क्या करता जाएगा, उसको मर्ज करता जाएगा। अब हम बी को प्रिंट करवा के देखते हैं, लास्ट में चेक करते हैं कि बी में क्या आ रहा है। तो जब हमने इसको रन करा तो सेम वैल्यू वही आ रही है, लेकिन इस बार ये एक वेरिएबल है पूरा का पूरा, और स्ट्रिंग में है। तो अब हमने पढ़ाई है रिवर्स, चलो चेक करके देखते हैं रिवर्स के लिए क्या फंक्शन है। तो स्ट्रिंग फंक्शंस हमने पढ़े थे, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ना स्ट्रिंग का रिवर्स, वो हमने उसमें पढ़ा था, एरेज में था, लिस्ट में था। तो यहाँ पे लेकिन हमारे पास ये वाला स्लाइसिंग ऑपरेटर है, ये वाला -1। इसको रिवर्स करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं बी, और यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेटर स्टार्टिंग से नहीं करना, हमने एंड से प्रिंट करना है। तो मैं डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ वैल्यू स्टार्टिंग और एंड की, और यहाँ पे -1 लिख देते हैं, यानी कि स्टेप -1। तो ये हमारा रिवर्स हो चुका है, यानी कि ये हमारा बाइनरी नंबर आ चुका है। बाकी के ट्राई करके देखना, सेम लॉजिक है, ये बाइनरी में कन्वर्ट किया है। अगर हमें डेसिमल टू ऑक्टल करना है तो यहाँ पे बस 8 करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल 16। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मैथ फंक्शंस। मैथ भी एक मॉड्यूल है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे, और इसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम मैथ डॉट स्क्वायर रूट लिखेंगे, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट सील, ये सिंपल फॉर्मूले हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको भी करके देखते हैं। मैथ मॉड्यूल, तो यहाँ पे हमने लिखा फ्रॉम, लिख लेते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार्ट, ठीक है। और हम अब जो करेंगे वो SQRT करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी एक नंबर है n इक्वल्स टू 25, तो 25 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे
SQRT, सिंपल SQRT जो कि मैथ के अंदर ही है, और यहाँ पे n। तो रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल में वैल्यू प्रिंट कर रहा है 5.0। अगर हमें किसी दो नंबर का पावर कैलकुलेट करना है तो POW, और यहाँ पे हमने लिखा 2,3। वेरिएबल्स लिखो या वैल्यू लिखो सेम आएगा। फ्लोर और सील क्या कर रहा है, ये दोनों राउंड करने के लिए यूज होते हैं। किसी भी नंबर को राउंड करना है, डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं और उसको राउंड करना है, जैसे कि स्क्वायर रूट ही निकालते हैं किसी नंबर का, और यहाँ पे मैंने निकाला 24 का स्क्वायर रूट, तो 24 का स्क्वायर रूट तो डेसिमल आ रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको राउंड करना है। तो मैं यहाँ पे फ्लोर लिख सकता हूँ, मतलब दो वैल्यूज को हम मर्ज, दो फंक्शन को ऐसे मर्ज भी कर सकते हैं, या सील लिख देते हैं यहाँ पे। तो सील क्या करता है, ये वैल्यू एक बढ़ाता है और ये एक वैल्यू कम करता है। जैसे कि यहाँ पे जब हम फ्लोर लिख रहे थे, ये SQRT लिख रहे थे, तो SQRT लिख रहे थे तो ये डेसिमल में ये वाली वैल्यू आ रही थी, लेकिन ये जो फ्लोर वाली वैल्यू है, इसने डेसिमल को डिलीट कर दिया, यानी कि कम करा है वैल्यू को, तो ये डाउन करता है। और ये जो सील है, ये क्या कर रहा है, एक वैल्यू बढ़ा रहा है डेसिमल की वैल्यू को। तो इस तरह से हम वैल्यू कम या राउंड कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं, या डेसिमल हट के वो राउंड ऑफ हो जाएगा। साइन, कॉस, टेन सेम वैसे ही है जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो ये तुम ट्राई करके देख लेना। फैक्टोरियल हमने निकाला था, लेकिन यहाँ पे बना बनाया एक फंक्शन है फैक्टोरियल का। अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है किसी भी नंबर का, तो फैक्टोरियल ऑफ 5, तो जो भी फैक्टोरियल होगा 5 का 120 वो प्रिंट हो गया। पावर, पाई, पाई क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है। ये कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब होता है जिसके अंदर वैल्यू फिक्स होती है, डोंट, कैन नॉट बी चेंज। तो मैथ डॉट पाई, तो ये एक फिक्स वैल्यू है। जैसे हम अगर एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल में हमें पाई की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो ये वेरिएबल है, तो इसके आगे हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए, सिंपल बस क्लोज लगाया। तो ये डेसिमल, ये पाई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है और डेसिमल में आ रहा है। तो इसको अगर हमें फॉर्मूले के साथ यूज करना है एरिया ऑफ सर्कल के अंदर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई इंटू आर, आर की जो भी वैल्यू है, और यहाँ पे ये, तो वो उसका एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेगा। तो पाई की वैल्यू देने की बजाय हम ये PI लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका भी दिखा रखा है इंपोर्ट करने का, और फ्रॉम करके भी लिख सकते हैं, इंपोर्ट करके भी लिख सकते हैं। फ्रॉम करके इंपोर्ट हम स्टार लिखते हैं। अगर हमें सारे फंक्शंस यूज नहीं करने, सिर्फ स्क्वायर रूट करना है, तो यहाँ पे स्टार की जगह हम उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। दो फंक्शन देने हैं तो दो का नाम लिख दो, कॉमा कॉमा से सेपरेट करके दो का नाम लिखो, कितने भी फंक्शंस का ऐसे हम नाम लिख सकते हैं। तो ये थे कुछ मैथ के फंक्शंस। इनपुट करवाना है यूजर से नंबर, इनपुट, इनपुट नंबर एंड फाइंड इट्स स्क्वायर, और उसका क्या निकालना है, उसका तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। तो SQRT फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, और इसके लिए जो फॉर्मूला है, यूज फॉर्मूला, पहले हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है। अब तुम्हें साइड्स इनपुट करवानी है ट्राइंगल की ABC, और उसका फॉर्मूला निकालो इस फॉर्मूले से, और इसके अंदर तुम्हें मैथ के फंक्शंस यूज करने हैं, रैंडम फंक्शंस। रैंडम की एक फाइल है यहाँ पे, और इसमें हमने कुछ फॉर्मूलेज लिख रखे हैं रैंडम फंक्शंस के। तो रैंडम भी क्या है, एक मॉड्यूल है, इसको हम इंपोर्ट करो, और रैंडम के अंदर हम रैंडम, एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। रैंडम फंक्शन जनरेट रैंडम नंबर, ठीक है जी, रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो चेक करके देखते हैं इसको कैसे जनरेट कर रहा है। तो यहाँ यहीं पे मैं एक लिख रहा हूँ रैंडम,
और यहाँ पे हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम रैंडम, मॉड्यूल का नाम भी रैंडम ही है, फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट, और इसके अंदर भी ये जो फंक्शन है वो रैंडम है, तो या तो आप रैंडम लिख लो या स्टार लगा दो। और इसके अंदर हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो उसके लिए प्रिंट रैंडम लिख देंगे, ये फंक्शन है। तो बस इस तरह से इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर या कंट्रोल एंटर, तो ये एक नंबर जनरेट हो गया है, रैंडम नंबर। अगर मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करूंगा तो वो क्या करेगा, दोबारा एक अलग रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अगर मैंने इसी को डुप्लीकेट कर दिया 2-3 बार, तो क्या होगा, 3 बार जो प्रिंट हो रहे हैं, तीनों बार अलग रैंडम नंबर आ रहा है। यानी कि रैंडम जो फंक्शन है वो जनरेट करता है रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1, 0 से 1 के बीच में ही नंबर रिटर्न करेगा, डेसिमल में आएगा, लेकिन ना 0 से छोटी वैल्यू होगी, नेगेटिव में भी नहीं होगी, और 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होगी, 0 से 1 के बीच में ही आता है। तो ये हमने देखा सिंटैक्स रैंडम का कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें 0 से 1 के बीच में नहीं चाहिए, अगर हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है बिटवीन 1 to 5, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे रैंड इंट, और यहाँ पे आ जाएगा 1,5, तो ये रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 5 आएगा। इस बार 3 आया है, इसी प्रोग्राम को दोबारा तो 4 आया, तो जितने बार भी हम इसको रन करते जाएंगे उतनी बार एक रैंडम नंबर नया आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमने लिखा है रैंडम नंबर रैंड इंट, जैसे कि 1 से 10 तक लिखा है, तो इसमें 1 and 10 इज इंक्लूडेड, इंक्लूड है, मतलब 1 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है। यहाँ पे जो हमने नंबर्स लिखे हैं ये तुम चाहो तो यूजर से इनपुट करवा सकते हो, उसको एक वैल्यू दे दो कि मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी चाहिए, और यहाँ पे रेंज लिख दो। तो ये जो नंबर रिटर्न कर रहा है ये क्या है, यूजिंग वेरिएबल, यहाँ पे हमने वेरिएबल का भी यूज किया है। अगला जो रैंडम का फंक्शन है वो है रैंड रेंज। रेंज में हम 3 वैल्यू देते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। चेक करके देखते हैं रैंड रेंज, प्रिंट रैंड रेंज, और रेंज में हमने 3 वैल्यू, स्टार्ट, फिर स्टॉप, और फिर क्या था, स्टेप। ऊपर वालों को कमेंट कर देते हैं। तो इसमें हमने देखा, तो यहाँ पे हमने रैंड रेंज लिया था 1,5, तो 1 आया, और यहाँ पे 3 और 3, फिर 1, 5 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, और यहाँ पे हमने क्योंकि 1 दिया था तो 1 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है, और 2 का ही स्टेप आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो वो 1 का स्टेप लेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, 2 भी आ गया है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे स्टेप दिया 2 का, तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आ सकता था, लेकिन ये क्योंकि लिमिट, मतलब 5 इंक्लूड नहीं होता, तो 1 और 3 के बीच में ही नंबर आएगा, कोई 1 या 3, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 दिया है। यानी कि अगर हमें केवल ऑड नंबर्स की रेंज चाहिए, इवन की नंबर की रेंज चाहिए, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, या पर्टिकुलर एक कंटिन्यूस नहीं चाहिए तो हम वहाँ पे स्टेप दे सकते हैं, इतने का स्टेप आए। तो जो लिखा हुआ है यहाँ पे स्टार्ट क्या है, इंक्लूसिव है, यानी कि ये इंक्लूड होगा। यहाँ पे हमने 1 लिखा है तो 1 इज इंक्लूडेड, और जो स्टॉप वैल्यू है वो एक्सक्लूडेड होती है। अगर हमने 5 लिखा है तो 5 नहीं आएगा, 5 से छोटा आएगा। और स्टेप जो है वो ऑप्शनल है, अगर हम नहीं दिखेंगे तो वो डिफॉल्ट 1 है, लेकिन हम इसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो रैंड रेंज हमने देखा यहाँ पे। अगला फंक्शन है रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या करता है, ये भी एक नंबर रिटर्न करेगा, रिटर्न अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, लेकिन ये डेसिमल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये सेम रेंज की तरह ही है। स्टार्ट और स्टॉप दिया है हमने यहाँ पे, तो ये क्या है, दोनों ही इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर। तो डुप्लीकेट, और यहाँ पे हमने लिखा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में हमें 2 ही वैल्यू देनी है, स्टार्ट और स्टॉप। जैसे ही हम लिखेंगे तो एक 1 से 5 के बीच में नंबर आ रहा है, लेकिन डेसिमल वैल्यू आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो 1 से 5 के बीच में डेसिमल वैल्यू।
अगला है रैंड डॉट चॉइस, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सीक्वेंस लिखते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है, सीक्वेंस डेटा टाइप हमने पढ़ ही रखे हैं, लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस ही है। तो उसके लिए उसमें से हमें कोई नंबर रिटर्न करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे। तो मुझे यहाँ पे एक लिस्ट बनानी होगी, माई लिस्ट इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट में लगते हैं, और यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू यहाँ पे दी, मतलब मुझे इन 5 में से ही कोई नंबर रिटर्न करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे चॉइस, चॉइस और ब्रैकेट में आ जाएगा माई लिस्ट, और इसी को मैं क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। तो रन करते हैं इसको, तो 1 आ गया क्योंकि उसके अंदर 1 भी था लिस्ट के अंदर, 67 आ गया, 5 आ गया, तो जो भी उस लिस्ट के अंदर है वही, उन्हीं में से ही रैंडम नंबर एक निकल के आएगा, चॉइस निकल के आएगी। तो ये है चॉइस का मतलब, और ज़रूरी नहीं है कि ये लिस्ट के साथ ही काम करेगा, किसी भी सीक्वेंस के साथ हम इसको काम करवा सकते हैं। टपल लिख देते हैं यहाँ पे t इक्वल्स टू, और यहाँ पे कोई भी एक रैंडम नंबर 4 ही देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं इस बार t। तो यहाँ पर t इज नॉट डिफाइंड, t कमेंट हो गया था इसीलिए इसको चला नहीं है, और यहाँ पे वो जनरेट हो रहा है 54, 3 भी आ गया, कोई भी वैल्यू दे सकते। एक बार स्ट्रिंग के साथ भी इसको चला के देखते हैं, इसको कमेंट, यहाँ पे हमने s लिया और s के अंदर हमने स्ट्रिंग दे दी पाइथन, और पाइथन में से हमें रैंडम नंबर चाहिए, तो पाइथन में t है, और दोबारा से t, फिर h आ गया, तो कोई भी वैल्यू वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो सीक्वेंस के जितने भी हमने प्रोग्राम्स करे थे, डेटा टाइप्स करे थे, वो सारे ही चॉइस के अंदर वैलिड है। तो यहाँ पे वही दिखा रखा है, चॉइस का सिंटेक्स है ये। और चॉइस में एक और दिखा रखा है की इक्वल्स टू 3। चॉइस को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, सिंटेक्स चॉइस और ब्रैकेट में s कॉमा के इक्वल्स टू कोई वैल्यू दे दो। ये की है, मतलब 3 सीक्वेंस रिटर्न करेगा इसमें से, मतलब 3 नंबर रिटर्न करेगा। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गॉट एन अनएक्सेप्टेड, मुझे लग रहा है कि एक बार लिस्ट के साथ इसको चला के देखते हैं। लिस्ट हमने लिखी यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिखा चॉइस माई लिस्ट के इक्वल्स टू 3। रन करते हैं तो ये तो नहीं रन हो रहा, चलो ये वाला सिंटेक्स हटा ही देते हैं कि का, तो ये वाला हटा देते हैं। अगला जो ऑप्शन हम कर रहे हैं वो है शफल का। रैंडम डॉट शफल क्या करता है, ये उन वैल्यूज को शफल कर देगा, जो भी हमारी सीक्वेंस लिखी हुई है उनको शफल करता है। जैसे कि यहाँ पे हम चला के देखते हैं माई लिस्ट के अंदर ये सारे वैल्यूज हैं, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, माई लिस्ट 2 के अंदर इन वैल्यूज को शफल करना है, या ऐसा करते हैं इसमें मैं वैल्यू सीक्वेंस दे देता हूँ 1 से लेके 5 तक। शफल करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे शफल, और ब्रैकेट में आ जाएगा माई लिस्ट, और इसको प्रिंट करवाते हैं माई लिस्ट 2। शफल का जो सिंटेक्स है वो कैसे है, यहाँ पे हमने माई लिस्ट लिखी हुई है, अब यहाँ पे हमने जो शफल लिखा है माई लिस्ट, ये माई लिस्ट को ही शफल कर देगा, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न नहीं कर रहा, ये सिर्फ शफल कर रहा है। तो हम इसको किसी दूसरी लिस्ट में स्टोर नहीं करवा सकते, लेकिन अगर हम प्रिंट कर देंगे, सेम पूरा यही लिख के देखते हैं नए वाले प्रोग्राम में, यहाँ तो चल रहा है, रैंडम के साथ ही यूज होगा ये, तभी आएगा ये। चलो इसको फिर यहाँ से हटा रहा हूँ मैं। तो यहीं पे हमने लिखा इंपोर्ट रैंडम, और फिर माई लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है और रैंडम डॉट शफल, तो ये क्या करेगा, इन सारी वैल्यूज को शफल करके देगा। रैंडम से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, एक नॉर्मली जो रैंडम फंक्शन है वो काफ़ी हद तक गेम्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ होता है। एक गेम का हम बना रहे हैं, गेस द नंबर। गेस द नंबर हमें करना है, मतलब व्हाट कंप्यूटर जनरेट, मतलब कंप्यूटर ने क्या नंबर जनरेट करा है वो हम करवाएंगे। हम कंप्यूटर को एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे बिटवीन 1 to 10,
और हम यूजर क्या करेगा, उसको गेस करेगा। तो कंप्यूटर ने मान लो 5 जनरेट करा है और यूजर ने कहा कि कंप्यूटर ने जनरेट करा है 8, तो आउटपुट आएगा कि तुम्हारा जो नंबर है वो हाई, कंप्यूटर का नंबर है वो लो है, तो हमें कोई छोटा नंबर सर्च करना है। फिर यूजर ने कहा 4, तो कंप्यूटर कहेगा कि वो जो नंबर है वो हाई है। फिर वो कहेगा 5, तो वो कह देगा कि करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, गेस करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, रैंडम नंबर जनरेट करेंगे बिटवीन 1 to 10। कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेट करेगा और फिर जो यूजर लिखेगा नंबर, वो हमें चेक करना है इस नंबर से, क्या ये नंबर छोटा है या बड़ा है या इक्वल है। तो वो इस तरह से आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, थर्ड वाला, गेस द नंबर। तो सबसे पहले हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट, और रैंडम नंबर जनरेट करना, रैंडम नंबर हमें स्टोर करना है n के अंदर, n इक्वल्स टू रैंडम, और रैंडम नंबर जनरेट करना है हमने बिटवीन 1 to 10। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, रैंड इंट। ठीक है, तो रैंड इंट 1, 10 लिखेंगे यहाँ पे, 1 से लेके 10 के बीच में नंबर जनरेट होगा, वो n में स्टोर हो गया। फिर हम यूजर को कहेंगे कि एक गेस करो नंबर। तो यूजर का नंबर हमने ए में स्टोर करवाया, ए इक्वल्स टू इंट इनपुट गेस द नंबर। तो यूजर जो भी नंबर देगा फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। इफ एन अगर छोटा है ए से, या सबसे पहले इक्वल को ही चेक करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि क्या वो इक्वल है, इक्वल है तो प्रिंट हो जाएगा करेक्ट, करेक्ट। फिर एल्स इफ बनेगा, और यहाँ पे अगर एन बड़ा है तो प्रिंट होगा हाई, और एल्स प्रिंट होगा लो। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रिंट हो गया है। और ये जो स्टेप है ये बार बार रिपीट होता जाएगा। कब तक होता जाएगा, इसको हम क्या कर देते हैं, वाइल ट्रू लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ट्रू का जो टी है वो कैपिटल होगा, और इस पूरे वाले स्टेटमेंट्स को मैंने कर दिया इसके अंदर टैब। और ट्रू इसलिए लिखा है क्योंकि ये कंडीशन इन्फिनिटी टाइम्स तक चलेगा, लेकिन कब एंड होगा, जब उसने करेक्ट दे दिया है। तो करेक्ट जब हो जाएगा तो हमें क्या करना है, ब्रेक कर देना है, तो वो फिर बाहर आ जाएगा। चलो चेक करके देखते हैं इसको कैसे चलेगा ये। रन करा, गेस द नंबर, मैंने लिखा 5। ये कह रहा है कि हाई है, हमारा जो नंबर है, मतलब जो यूज कंप्यूटर का नंबर है वो हाई है, तो हमें हाई देना है कोई नंबर। 7 दिया, अभी भी हाई है। 9 दिया तो ये कह रहा है लो है। 8 दिया, कंप्यूटर का नंबर क्या है, कंप्यूटर का नंबर अगर ए है तो करेक्ट आ जाए, अगर कंप्यूटर का नंबर बड़ा है तो हाई आएगा। ओके, एक दिक्कत हो गई है कि हमने रैंडम जो नंबर जनरेट किया है वो बार बार लूप के अंदर कर दिया। ये लूप के अंदर नहीं आना था, ये तो एक ही बार होगी स्टेटमेंट, क्योंकि ये अगर बार बार रिपीट होगी तो वो बार बार रैंडम नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक ही बार जनरेट करा रैंडम नंबर, और फिर बाकी चीजें हमने क्या कर दी, लूप के अंदर डाल दी। तो इसको रन करते हैं। सेल कैन नॉट इंक्लूड ड्यू टू पेंडिंग इनपुट। ओके, तो ये कह रहा है कि भाई इनपुट दो पहले, जब तक इसको खत्म नहीं करोगे तब तक वो नहीं होगा। तो यहाँ से मैं एंड कर देता हूँ, इंटरप्ट कर दिया मैंने इसको, दोबारा से रन करते हैं। इस लाइन को हमने बाहर कर दिया, तो रन करा मैंने फिर से। यहाँ पे कह रहा है कि गैस करो, 5 दिया मैंने, अब ये कह रहा है लो, कंप्यूटर का नंबर लो है, तो मैंने दिया 2। अब ये कह रहा है कि कंप्यूटर का नंबर हाई है, 4 लो है, कंप्यूटर का नंबर लो है यानी कि 3, और 3 देते ही करेक्ट आ गया। तो इस तरह से हम गेस कर रहे हैं नंबर को। और ये जो मैंने गेस करा ये 4 स्टेप में करा है। लॉजिक तो मैंने लिख दिया था, लेकिन तुम्हें इस वाले प्रोग्राम में ऐड करना है, क्या करना है, काउंट करना है। काउंट नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ गेसेस। जितनी बार मैंने गेस करा है, यहाँ पे मैंने 4 बारी में करेक्ट स्टेटमेंट को गेस करा है, तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए करेक्ट इन 4 स्टेप्स, 4 गेसेस। तो इस
तरह का वो आउटपुट आएगी भाई कितनी बार में हमने गेस करा वो स्टेटमेंट आए तो वो तुम ट्राई करके देखना इसके अंदर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन तुम बना सकते हो वो है रॉक पेपर सीजर का। क्या मतलब है इसका कि एक गेम होता है रॉक पेपर सीजर मतलब अगर आइडिया तुम्हें हो गई तो अगर हम एक वैल्यू लेंगे एक दूसरा प्लेयर लेगा उस वैल्यू को जिसका बड़ा होगा वो जीत जाएगा। जैसे कि अगर एक ने रॉक लिया दूसरे ने पेपर लिया तो पेपर उसको रैप कर देता है तो पेपर जीत जाएगा। पेपर और सीजर में से सीजर जीतेगी, रॉक और सीजर में से रॉक जीतता है। तो कोई भी दो वैल्यू है एक जीतेगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा रैंडमली इन तीनों में से एक वैल्यू सेलेक्ट करेगा और यूजर इनपुट करेगा और फिर हमें कंडीशंस देनी होगी कि विनिंग वाली कंडीशन किसकी है यूजर की या फिर कंप्यूटर की। तो ये वाला गेस तुम ट्राई करके देखना ये भी रैंडम नंबर से ही होगा रॉक पेपर सीजर वाला। ठीक है तो आज इतना ही रखते हैं।